सुनसान पहाड़ी इलाके में एक छोटा गांव था। इस गांव के लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। उन्हें डर था एक रहस्यमयी परछाई से जो रात के अंधेरे में घूमती थी। लोग कहते थे कि जिसने भी उस परछाई को देखा वो अगली सुबह जिंदा नहीं बचा। राहुल, एक नौजवान जो हाल ही में गांव में आया था, इन कहानियों को बकवास समझता था। वो शहर का पढ़ा लिखा लड़का था और भूत प्रेत की कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। उसने गांव वालों को चुनौती दी, मैं आज रात जंगल के पास वाली कुटिया में रहूंगा और साबित करूंगा कि ये सब अंधविश्वास है। गांव वाले उसे रोकते रहे, लेकिन राहुल ने उनकी एक न सुनी। रात के 11 बजे राहुल एक टॉर्च और अपनी किताबें लेकर उस कुटिया में चला गया। कुटिया बेहद पुरानी थी। अंदर एक पुराना लकड़ी का पलंग, एक टूटी हुई खिड़की और दीवारों पर अजीब निशान थे, मानो किसी ने नाखूनों से खरोंच की हो। जैसे ही आधी रात हुई, बाहर तेज हवा चलने लगी। खिड़की जोर जोर से बजने लगी। राहुल ने सोचा कि यह सिर्फ हवा का असर है और उसने खिड़की बंद कर दी, लेकिन तभी उसे बाहर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने टॉर्च उठाई और खिड़की से बाहर झांक कर देखा। बाहर कुछ नहीं था। राहुल ने खुद को दिलासा दिया, शायद कोई जानवर होगा। वो वापस पलंग पर बैठकर पढ़ने लगा। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी टॉर्च की रोशनी अचानक बंद हो गई। अब कुटिया में घुप अंधेरा था। राहुल ने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और टॉर्च को ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसे खिड़की पर किसी के हाथों के निशान दिखे। ये निशान बहुत बड़े और डरावने थे। राहुल ने खिड़की के पास जाकर बाहर देखा। अब उसे दूर, कुटिया से थोड़ी दूरी पर एक परछाई खड़ी दिखाई दी। वो पूरी तरह काली थी, लेकिन उसकी आंखें जलती हुई लाल थी। राहुल ने खिड़की बंद की और दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वही परछाई अब दरवाजे के ठीक सामने थी। उसकी ऊंचाई इंसान से दोगुनी थी। राहुल ने डरते हुए दरवाजा बंद कर दिया और पलंग के नीचे छिप गया। पलंग के नीचे उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। वो आवाज धीरे धीरे पास आ रही थी। राहुल ने मोबाइल की फ्लैशलाइट बंद कर दी और सांसें रोक ली। तभी अचानक एक डरावनी आवाज गूंजी, तुम यहां क्यों आओ? राहुल ने हिम्मत जुटाई और पलंग के नीचे से निकला। उसने देखा कि परछाई अब ठीक उसके सामने थी। वो चीखते हुए कुटिया से बाहर भागा। बाहर घुप अंधेरा था, लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर गांव की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। राहुल को ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे दौड़ रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो परछाई और पास आ चुकी थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसकी भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। गांव के पास पहुंचते ही राहुल ने देखा कि परछाई गायब हो गई थी। उसने गांव वालों को पूरी कहानी बताई, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं कर पाया। अगले दिन गांव वालों ने उस कुटिया के पास राहुल का जला हुआ मोबाइल और उसके जूते पाए, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला। लोग कहते हैं कि वो परछाई सैकड़ों साल पहले मरे एक तांत्रिक की आत्मा है, जो अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में रहती है। क्या आप उस कुटिया में रात बिताने की हिम्मत करेंगे?